हेलो एवरीवन। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारियों के लिए अग्रसर होकर के काम कर रहे होंगे। तो हमने ज्योग्राफी की सीरीज शुरू की थी जिसमें लास्ट प्रीवियस क्लास में हमने बात की थी ब्रह्मांड की, यूनिवर्स की। आज की हमारी क्लास रहेगी सौरमंडल के ऊपर, सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम क्या होता है? सोलर सिस्टम ग्रुप होता है किसका? एक तारे का और उसके चारों तरफ चक्कर लगाने वाले आकाशीय पिंडों का। हम हमारे सौरमंडल की बात करेंगे तो हमारे सौरमंडल का जो प्रधान है, जो सूर्य है, उस सूर्य और सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले ग्रह, उनके चक्कर लगाने वाले उपग्रह, बहुत सारे अन्य आकाशीय पिंड जिनको हम उल्का या फिर धूमकेतु बोलते हैं। तो इन सब का जो ग्रुप होता है, इन सब का जो समूह होता है, वही क्या कहलाता है? सौरमंडल कहलाता है। यह वह समूह है जिसके अंदर सूर्य और उसके चारों ओर घूमने वाले ग्रह, चंद्रमा, तारे, उल्काएं और धूमकेतु शामिल होते हैं। यह पूरा का पूरा सिस्टम सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक दूसरे से कनेक्ट रहता है। यानी कि जो ग्रह होते हैं वो अपनी कक्षाओं को छोड़ के बाहर नहीं जाते, जो उपग्रह होते हैं वो ग्रह का चक्कर लगा रहे होते हैं, वो अपनी कक्षाओं को छोड़ के बाहर नहीं जाते। तो ये देखो भाई, यही आपका क्या होता है? सौरमंडल होता है। ये क्या है? ये है आपका सूर्य। अब बात करते हैं उन ग्रहों की जो इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। सबसे पहला जो है वो है बुध, मरकरी। नेक्स्ट है विनस, शुक्र। उससे नेक्स्ट है अर्थ, पृथ्वी। पृथ्वी से नेक्स्ट है मार्स, मंगल। उससे नेक्स्ट है जुपिटर, बृहस्पति। उससे नेक्स्ट है सैटर्न, शनि। उससे नेक्स्ट यूरेनस, जिसको अरुण बोलते हैं। और लास्ट में नेपच्यून, जिसको वरुण कहा जाता है। तो ये टोटल कितने ग्रह हैं जो सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं? ये टोटल है 8 ग्रह। और इन 8 ग्रहों के साथ साथ में जो बाकी की चीजें रह जाएंगी, जो आकाशीय पिंड हैं, जो धूल मिट्टी के कण हैं। ओके, एक चीज और, इन 4 ग्रहों के बाद यानी कि मंगल और बृहस्पति के बीच में एक आकाशीय पिंडों की पेटी है जिनको क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ये भी याद रखनी है आप लोगों को कि क्षुद्र ग्रह कौन कौन से ग्रहों के बीच में होते हैं? तो मंगल और बृहस्पति के बीच में। तो इस प्रकार से ये 8 ग्रह जो सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं और खुद सूर्य, यही आपस में जब कनेक्ट हो जाते हैं, जब ये पूरा ग्रुप देखा जाता है, तो यही क्या कहलाता है? सौरमंडल कहलाता है। नेक्स्ट देखो, ये ये क्या है? सूर्य। और ये जो बाकी की चीजें हैं, ये जो ग्रह हैं आपकी सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। और ये जो पेटी देख रहे हो आप, छोटे 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 स्टोन्स, ये छोटे स्टोन्स नहीं है तो बहुत बड़े, लेकिन अभी देखने में बहुत छोटे लग रहे हैं। तो ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? क्षुद्र ग्रह, जो कि बृहस्पति और मंगल के बीच में रहते हैं। बात करते हैं कि इसका मुखिया कौन होता है। तो हमारा जो सौरमंडल है, सौरमंडल का मुखिया है सूर्य। मुखिया किसको बोलते हैं? मुखिया हम बोलते हैं उसे जो बाकियों को एनर्जी देता है। ठीक है। तो बाकी के जितने भी ग्रह हैं, हमारे जितने भी 8 प्लैनेट्स हैं, उन सब की ऊर्जा का स्रोत कौन है? उन सब की ऊर्जा का स्रोत है हमारा सूर्य। और सूर्य क्योंकि ऊर्जा का स्रोत है ग्रहों के लिए, पूरे के पूरे सौरमंडल सिस्टम का, तो इसीलिए इसको सूर्य को मुखिया कहा जाता है पूरे सौरमंडल का। सूर्य की स्थिति की अगर मैं बात करूं कि सूर्य एक्चुअल में स्थित कहाँ है, तो हमारी एक दुग्ध मेखला मंदाकिनी है जिसको मिल्की वे बोलते हैं, उसके केंद्र बिंदु से, यह देख रहे हो आप, यह है हमारी मिल्की वे मंदाकिनी, जिसको दुग्ध मेखला कहा जाता है। इसका सेंटर पॉइंट यहां पे, और इसके सेंटर पॉइंट से यहां पे लगभग लगभग 30,000 लाइट ईयर की डिस्टेंस पे हमारा सूर्य स्थित है। और ये कंटिन्यू इस केंद्र बिंदु का चक्कर लगा रहा है, परिक्रमा कर रहा है। हमारा जो सूर्य है हमारी दुग्ध मेखला मंदाकिनी के केंद्र बिंदु से 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पे स्थित होके इस केंद्र का चक्कर लगा रहा है। और ये जो चक्कर लगा रहा है उसकी गति कितनी है? सूर्य की जो घूर्णन गति है, सॉरी, जो स्पीड है परिक्रमा की, वो कितनी है? वो है 250 किलोमीटर पर हावर।
किस स्पीड से चक्कर लगा रहा है। तो जो गति है हमारे सूर्य की दुग्ध मेखला के केंद्र बिंदु का चक्कर लगाते हुए, परिक्रमा करते हुए, वह है 250 किलोमीटर पर हावर। और इस गति के साथ में ये एक परिक्रमा पूरा करने में कितना समय लगता है? इसको पूरा जो समय लगता है वो लगता है 25 करोड़ साल। 25 करोड़ साल। और ये जो 25 करोड़ साल का जो टाइम पीरियड होता है, इसको बोला जाता है ब्रह्मांड वर्ष। ठीक है। सूर्य दुग्ध मेखला के केंद्र से 250 किलोमीटर की गति से परिक्रमा कर रहा है, और इसका परिक्रमण काल जो है वो है 25 करोड़ साल का। और इसी 25 करोड़ साल के टाइम पीरियड को हम बोलते हैं ब्रह्मांड वर्ष। तो कोई पूछ ले कि ब्रह्मांड वर्ष क्या है, तो हम बता पाएंगे कि सूर्य जब अपनी दुग्ध मेखला के केंद्र का एक चक्र पूरा करता है 25 करोड़ साल में, तो वही हमारा होता है ब्रह्मांड वर्ष। और इसी ब्रह्मांड वर्ष को बोलते हैं कोसमोस ईयर। कोसमोस ईयर। क्लियर? ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके घूर्णन की। जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है, ठीक वैसे ही सूर्य भी अपने अक्ष पर घूमता है। और सूर्य की जो डायरेक्शन है अपने अक्ष पे घूमने की, वो है पूर्व से पश्चिम दिशा में। नेक्स्ट, ये जो घूर्णन करता है, सूर्य बहुत बड़ा है हमारी पृथ्वी से, तो ये जो घूर्णन करता है, इसके जो घूर्णन का जो समय है मध्य भाग के लिए, वो कितना है? 25 दिन के लिए। और वही जो घूर्णन है इसका जो ध्रुवीय भाग करता है, वो टाइम ले लेता है 35 दिन का। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सूर्य को अपना एक घूर्णन पूरा करने में मध्य भाग का जो हिस्सा होता है वह कितना टाइम ले लेता है? सूर्य का मध्य भाग अपना एक घूर्णन पूरा करने में कितना समय ले लेता है? तो वो ले लेता है 25 दिन। और अगर हम ध्रुवीय की बात करेंगे, तो जो ध्रुवीय भाग है वो लेता है 35 दिन अपना एक घूर्णन पूरा करने में। सूर्य में गैसेस कितनी है? सूर्य क्या है? गैसों का ही तो गोला है, जिसके अंदर मेजर तरीके से हाइड्रोजन और हीलियम है। बाकी कुछ गैसेस अलग हैं। हमने बात की थी ना नाभिकीय संलयन की। वही। तो देखो, हाइड्रोजन जो है सूर्य के अंदर वो है 71%। और एक दूसरी गैस है जो है हीलियम, जो कि 26.5% है। 26.5% हीलियम और हाइड्रोजन है 71%। बाकी की जो 2.5% बच गई है वो अदर गैसेज हैं। सिर्फ दो ही गैस मेजर तरीके से याद रखनी है आपको, हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन कितनी है? 71%। और हीलियम कितनी है? 26.5। उम्र की अगर मैं बात करूं, सूर्य की उम्र कितनी हो चुकी है, सूर्य कितना साल का हो चुका है? तो सूर्य हो चुका है 5 बिलियन वर्ष। 1 बिलियन में होते हैं 100 करोड़, यानी कि 1 अरब। तो यानी कि 5 अरब साल का हमारा सूर्य हो चुका है। अभी हमने बात की थी कि जो सूर्य है दुग्ध मेखला के केंद्र का 250 किलोमीटर पर हावर की गति से क्या कर रहा है? परिक्रमा कर रहा है। तो इससे पहले तो हम यही पढ़ते आ रहे थे ना कि सूर्य तो अपनी जगह पे स्थित है। मतलब बचपन में हमने पढ़ा होगा कि सूर्य अपनी जगह पे स्थित है, और जो ग्रह हैं सिर्फ वो उसका चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में बात वो नहीं है। एक्चुअल में रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि यह भी मूवमेंट कर रहा है। तो ये जब मूवमेंट करेगा तो ये हमें कैसा दिखेगा? सूर्य मूवमेंट कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, और जो बाकी के प्लैनेट्स हैं वो इसका चक्कर लगाते 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 इसके साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो ये होता है एक्चुअल मोशन हमारे सौरमंडल का, जो दुग्ध मेखला के केंद्र बिंदु के चारों तरफ घूम रहा है। और हमारे जो ग्रह हैं वो सूर्य के चारों तरफ घूमते 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 उसके साथ साथ चक्कर लगा रहे हैं। ओके, अभी हम बात करेंगे कि सूर्य को एनर्जी मिलती कहाँ से है। हेंसवेथ नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया था हमें कि सूर्य का जो सूर्य के अंदर एक प्रक्रिया होती है जिसको नाभिक संलयन होता है। एक्चुअल में होता क्या है? जब हाइड्रोजन और हीलियम के बीच में रिएक्शंस होते हैं। हेंसवेथ ने बताया कि 10 रेज टू पावर 7 डिग्री सेल्सियस तापमान के ऊपर, जब तापमान इतना बढ़ जाता है सूर्य के अंदर कि वो है 10 रेज टू पावर 7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाए, तो 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर के एक हीलियम का निर्माण करते हैं। एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। और जब 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं, ये जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है इसको बोला जाता है नाभिकीय संलयन। क्या बोलते हैं इसको? नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है इसको। और यही जो होता है, ये जो प्रोसेस होता है, इसी से हमारे सूर्य को एनर्जी मिलती है। तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन।
सूर्य के दीप्तिमान सतह को हम बोलते हैं प्रकाश मंडल। सूर्य का वो हिस्सा जो हमें दिखाई देता है, जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है, उसको बोला जाता है प्रकाश मंडल। और प्रकाश मंडल का जो टेम्परेचर होता है वो होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। दोनों ही टर्म्स याद रखेंगे कि सूर्य के दीप्तिमान सतह जहां से हमें प्रकाश प्राप्त होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको देते हैं प्रकाश मंडल। और इस प्रकाश मंडल का टेम्परेचर कितना होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि सूर्य के मध्य भाग को क्या बोलते हैं। सूर्य का जो इनर पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्रोड। क्या बोलते हैं, क्रोड, कोर भी बोलते हैं इसको, या कोर, है ना। और इसका टेम्परेचर होता है 1.5 क्रॉस 10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस, काफी हाई है ना। सपोज ये है आपका सूर्य, तो सूर्य का ये जो हिस्सा है आउटर सरफेस, ये कहलाएगा प्रकाश मंडल। और सूर्य के अंदर का जो हिस्सा है बीच के भाग को, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको कोर बोलते हैं। और कोर का टेम्परेचर कितना, 1.5 क्रॉस 10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस। बाहर का तापमान, प्रकाश मंडल का तापमान कितना था, प्रकाश मंडल का तापमान था 6000 डिग्री सेल्सियस। याद रख लेंगे, बहुत बढ़िया। आगे हम बात करते हैं, जब सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य ग्रहण के बाद में हमें कई बार ये होता है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है, कई बार थोड़ा सूर्य ग्रहण होता है। तो जब भी सूर्य ग्रहण होता है और सूर्य के ग्रहण के बाद हमें जो सूर्य दिखाई देता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सूर्य किरीट या फिर सूर्य मुकुट। ठीक है, क्राउन, क्राउन बोलते हैं उसको। जब सूर्य ग्रहण होता है और सूर्य ग्रहण के बाद हमें जो सूर्य ग्रहण के दौरान जो हमें सूर्य दिखाई देता है थोड़ा बहुत, उसको बोला जाता है सूर्य किरीट या सूर्य मुकुट। नेक्स्ट टर्म है सौर ज्वाला, काफी इंपॉर्टेंट है। होता क्या है, इस सूर्य में से कई बार कुछ चिंगारियां उछट के अंतरिक्ष की तरफ अग्रसर हो जाती हैं। और जब वो चिंगारियां अंतरिक्ष में होती हैं तो हमारी पृथ्वी के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो उन चिंगारियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और हमारी पृथ्वी पे जो सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो कहाँ पे, वो होता है ध्रुवों पे, नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे। तो जब ये चिंगारियां पृथ्वी की तरफ अग्रसर होती हैं तो ये या तो किसके ऊपर जाएंगी, उत्तरी ध्रुव के ऊपर, या फिर किसकी तरफ अग्रसर हो जाएंगी, दक्षिणी ध्रुव के ऊपर। क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा जो गुरुत्वाकर्षण बल है हमारी पृथ्वी पे वो ध्रुवों पे ही है, उत्तरी ध्रुव पे या दक्षिणी ध्रुव पे। तो सौर ज्वाला जो है हमारी पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पे चली गई और दक्षिणी ध्रुव पे चली गई। और जब ये ध्रुवों पे जाती है तो एक ग्रीन प्रकाश उत्सर्जित करती है, हरे रंग के प्रकाश को उत्सर्जित करती है। तो वो जो हरे रंग का प्रकाश उत्सर्जित होता है उसी को हम सौर ज्वाला बोलते हैं। लेकिन हमें प्रोसेस तो पता चल गया कि एक्चुअल में है क्या, लेकिन इसको पर्टिकुलर नाम दिए गए हैं। जब ये सौर ज्वाला हमें उत्तरी ध्रुव पे दिखाई देती है तो इस सौर ज्वाला को बोला जाता है ऑरोरा बोरियोलिस। ऑरोरा बोरियोलिस, याद रखेंगे। और जब यही लाइट आपकी दक्षिणी ध्रुव पे दिखती है तो उसको बोला जाता है ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, ठीक है। ऑरोरा बोरियोलिस क्या है, उत्तरी ध्रुव पे सौर ज्वाला, और ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस क्या है, दक्षिणी ध्रुव पे सौर ज्वाला। इन दोनों के नाम याद रखेंगे, बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो आप याद रखेंगे जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया साउथ पोल की साइड में है ना, दक्षिणी ध्रुव की साइड में है। तो दक्षिणी ध्रुव की साइड में ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या याद रख लिया, ऑस्ट्रेलिया से हमने याद रख लिया ऑस्ट्रेलिस। जो सौर ज्वाला है दक्षिणी ध्रुव पे होगी उसको हम बोलेंगे ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। जो दूसरी रहेगी बोरियोलिस वो उत्तर ध्रुव पे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सूर्य धब्बा। क्या होता है, सूर्य का जो तापमान है प्रकाश मंडल में कई बार उसमें डिफरेंस होते रहते हैं। जरूरी नहीं है कि पूरी की पूरी प्रकाश मंडल का तापमान 6000 डिग्री, तो ऊपर नीचे होता रहता है। तो कई बार क्या होता है, सूर्य के अंदर पैचेस बनने शुरू हो जाते हैं। और ये जो पैचेस होते हैं इन्हीं को बोला जाता है सूर्य का धब्बा। रेयर बनते हैं लेकिन बन जाते हैं, कभी कभी ब्लैक कलर के होते हैं। तो जब ये धब्बा बनता है तो एक बार तो इसकी पूछ लेते हैं उम्र, कि सूर्य का जो धब्बा बनता है उसकी एज कितनी होती है। तो सूर्य का जो धब्बा होता है उसकी टोटल एज होती है 22 वर्ष। कितनी, 22 वर्ष। 22 वर्ष में कैसे, शुरू के जो 11 वर्ष होते हैं तो इसमें ये बढ़ता है,
शुरुआत के जो 11 वर्ष होते हैं उसमें सूर्य धब्बा ग्रो करेगा और अगले 11 सालों में वो खत्म हो जाएगा और अगले 11 सालों में कम होता है और कम होके एकदम वैनिश खत्म हो जाएगा। तो इसमें याद रखेंगे कि सूर्य का धब्बा उसकी पूर्ण जीवन काल 22 वर्ष, शुरुआत के 11 साल में बढ़ता है, अगले 11 सालों में कम होता चला जाता है, खत्म हो जाएगा। प्रभाव क्या पड़ेंगे इसके? देखो सूर्य हमारे पृथ्वी से ना 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पे है, लेकिन इतनी करोड़ किलोमीटर दूरी पे होने के बावजूद भी पृथ्वी पे इफेक्ट होता है। किसका? इन सूर्य के धब्बों का। इफेक्ट क्या होता है कि जब भी सूर्य के ऊपर सूर्य धब्बे होते हैं तो पृथ्वी पर चुंबकीय झंझावट उत्पन्न होते हैं और इन चुंबकीय झंझावटों की वजह से हमारी पृथ्वी पे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम होते हैं उनके अंदर गड़बड़ी आना शुरू हो जाती है। तो ये प्रभाव होता है किसका? सूर्य धब्बों का। नेक्स्ट हम बात करते हैं सूर्य का व्यास, डायमीटर। तो सूर्य का जो व्यास है वो है 13.32 लाख किलोमीटर। 13.32 लाख किलोमीटर जो हमारी पृथ्वी के व्यास का 110 गुना बड़ा है। एग्जैक्ट कितना है? 13.92 लाख किलोमीटर। और ये 13.92 लाख किलोमीटर पृथ्वी के व्यास का कितना बड़ा है? 110 गुना ज्यादा बड़ा है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं कि सपोज करो हमें पृथ्वी लेनी है और पृथ्वियों को लेकर सूर्य के अंदर फिट करना है, तो हमें कितनी पृथ्वी चाहिए कि सूर्य पूरा भर जाए, है ना? तो हमें कम से कम 13 लाख पृथ्वी चाहिए, यानी कि जो सूर्य है वो पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। ठीक है, 13 लाख पृथ्वियों को मिलाएंगे ना तब हमारा एक सूर्य बनेगा, इतना बड़ा है सूर्य पृथ्वी से। नेक्स्ट कि पृथ्वी को सूर्य की गर्मी का मात्रा, हाँ काफी इंपॉर्टेंट। देखो भाई, सूर्य क्या करता है? हीट उत्सर्जित करता है ना? और हमारी पृथ्वी को ऊर्जा देता है, गर्मी देता है। हमारी पृथ्वी को जो सूर्य की गर्मी मिलती है वो सूर्य का कौन सा हिस्सा है, कितना कितना हिस्सा है? तो हमारी पृथ्वी को जो सूर्य का हिस्सा मिलता है वो मात्र मात्र 2 अरबवां हिस्सा है। कितना? सिर्फ 2 अरबवां हिस्सा। और ये 2 अरबवां हिस्सा मई जून जुलाई के महीनों में क्या करता है? इतना गर्म कर देता है पृथ्वी को, इतनी तेज तेज लुएं चलती हैं कि घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है ना? कुछ काम नहीं करता, एसी वेसी सब खराब, ठंडा पानी नींबू पानी सब धरे के धरे रह जाते हैं, इतनी गर्मियां हो जाती हैं। और वो भी कब? जब सूर्य हमें सिर्फ और सिर्फ 2 अरबवां हिस्सा अपनी गर्मी का देता है। याद रखेंगे इस बात को। सूर्य हाँ, नेक्स्ट पॉइंट में है कि सूर्य का जो प्रकाश होता है वो पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय ले लेता है? तो सूर्य का जो प्रकाश जब वो ऊपर से चल के पृथ्वी की तरफ अग्रसर होता है तो उसको मात्र कितने टाइम लगता है? उसको मात्र मात्र 8 मिनट 16.6 सेकंड का टाइम लगता है। ठीक है, लगभग लगभग 500 सेकंड, लगभग लगभग 500 सेकंड का टाइम लगता है, 500 गिनोगे और सूर्य की जो लाइट है वो पृथ्वी तक पहुंच चुकी होगी। तो याद रखेंगे कि सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी पे आने के लिए कितना समय मांगता है, कितना समय लेता है? तो मात्र 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है सूर्य प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने के लिए। आज की क्लास कंप्लीट होगी है। आज हमने सौरमंडल को डिस्कस किया, सौरमंडल के बारे में आप लोगों ने बहुत सारी नई चीजें सीखी होंगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी, इंपॉर्टेंट लगी, तो प्लीज डोंट forget to subscribe this channel and share this। अपनी तैयारियों में कोई कमी ना छोड़ें, अच्छे से करते रहें, and best of luck, have a good day। Thank you।